शामली जिले की कैराना लोकसभा सीट से सपा सांसद इकरा हसन के साथ अभद्रता का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में सपा सांसद इकरा हसन और एडीएम संतोष बहादुर सिंह के बीच हुआ विवाद का मामला अब राजनीतिक हलकों में हलचल मचा रहा है, जहां सपा सांसद ने एडीएम पर अभद्र व्यवहार और कार्यालय से बाहर निकलने का आदेश देने का गंभीर आरोप लगाया है। वहीं एडीएम ने इन आरोपों को खारिज किया है। अब इस मामले पर समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मामले पर प्रदेश की बीजेपी सरकार को घेरा। इस घटना का एक वीडियो पोस्ट करते हुए सपा प्रमुख ने लिखा, जो सांसद का सम्मान नहीं करते वो जनता का क्या करेंगे। वहीं दूसरी तरफ इस मामले पर कैराना सांसद इकरा हसन ने अखिलेश के ट्वीट को रीपोस्ट करते हुए सरकार पर तंज कसा। उन्होंने लिखा, जो कुर्सी से ताकत का नशा कर बैठे, औरों की इज्जत को धूल समझ बैठे, वो भूल गए हैं ये हिंदुस्तान है, यहाँ नारी नहीं खुद संविधान है। दरअसल ये सारा मामला शुरू हुआ जब इकरा हसन एडीएम संतोष बहादुर के कार्यालय पहुंची। ये घटना 1 जुलाई 2025 की बताई जा रही है, जब इकरा हसन छुटमलपुर नगर पंचायत अध्यक्ष शमा परवीन के साथ क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा करने एडीएम कार्यालय पहुंची थी। इसके बाद सपा सांसद के अनुसार दोपहर 1 बजे संपर्क करने पर उन्हें बताया गया कि एडीएम लंच पर हैं और पत्राचार के जरिए शिकायत दर्ज करने को कहा गया। इसके बाद दोपहर 3 बजे सांसद कार्यालय पहुंची। आरोप है कि मुलाकात के दौरान एडीएम ने नगर पंचायत अध्यक्ष को डांटने के साथ साथ सांसद से भी अपमानजनक व्यवहार किया और कथित तौर पर गेट आउट कहकर कार्यालय से बाहर जाने को कहा। इस विवाद के बढ़ जाने के बाद खुद इकरा हसन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उस वक्त उनके साथ क्या हुआ था। मैं और जो चेयरमैन हैं वो भी महिला हैं। हम लोग वहाँ पर चेयरमैन साहब की कोई समस्या थी उसको लेकर गए थे, जिसमें ये एडीएम जो हैं वो लगभग 2-3 घंटे से लंच का बताकर छुट्टी पर थे अपने घर पे। उनको बुलवाया गया, उन्हें शायद वो चीज़ अच्छी ना लगी हो और आते ही उन्होंने बड़े ही अभद्र व्यवहार में जो चेयरमैन साहिबा हैं उनकी परेशानी को सुन के कहा कि जाइए लिखित में दीजिए जाइए। तो उस बात से हमें आपत्ति हुई और मैंने फिर हस्तक्षेप किया, जिसके बाद भी उनके व्यवहार में कोई बदलाव, उनके टोन में कोई बदलाव नहीं आया। तो वहाँ से हम उठकर आए और हमने लिखित में उनके खिलाफ शिकायत दी कि ना तो सुनवाई है और जिस तरीके से उन्होंने आगे से व्यवहार किया, तो न सिर्फ जनप्रतिनिधि के खिलाफ बल्कि एक महिला होने के नाते भी बहुत ही आपत्तिजनक लगा। तो हमारी यही मांग है कि ऐसे लोगों की सख्त से सख्त इनके ऊपर कार्रवाई हो, इनको ट्रेनिंग दी जाए कि जनता के जनप्रतिनिधियों से, महिलाओं से किस तरह का व्यवहार करना है। तो कम से कम उसकी ट्रेनिंग इनकी होनी चाहिए और इन पर ठोस कार्रवाई हो। मैम, इसकी शिकायत आपने उच्च स्तरीय की है एडीएम के खिलाफ? जी, लिखित रूप से हमने शासन में, प्रशासन में सभी को अवगत कराया है और यही उम्मीद है कि जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, महिलाओं को 33% आरक्षण दे रही है, वो ज़रूर इन चीज़ों पे भी ध्यान दे कि किस तरीके से उनके अधिकारी बेलगाम होकर महिलाओं के प्रति अपना व्यवहार, दुर्व्यवहार दिखा रहे हैं और उनकी बिल्कुल सुनवाई नहीं है और इन पर कार्रवाई करे। आपको लगता है कि सरकार द्वारा एडीएम पर कार्रवाई होगी? विश्वास है आपको? हमारा दायित्व है कि हम इस बात को उन तक लिखित में संज्ञान दें, शिकायत करें, जो हम कर चुके हैं। आगे जो उन्हें करना है या नहीं करना है, इससे उनकी मंशा साफ हो जाएगी कि वो कितना महिलाओं को बढ़ाना चाहते हैं। जो मौजूदा जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ तो ऐसा व्यवहार हो रहा है, तो 33% आरक्षण देकर हम कैसे सुनिश्चित करेंगे कि महिलाओं की सुनवाई होगी भी या नहीं। इस मामले में जहां एक तरफ सांसद अपने साथ अभद्र व्यवहार की बात कह रही हैं, तो वहीं एसडीएम संतोष बहादुर ने भी अपना पक्ष रखा है। उन्होंने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कोई अभद्रता नहीं हुई और सांसद द्वारा उठाए गए मामले में लिखित शिकायत मांगी गई थी, जो कि नहीं दी गई। ये सारे आरोप गलत हैं। जैसा सांसद कह रही हैं, वैसा कुछ नहीं हुआ था।
1 जुलाई के दिन की बात है। वो मैं उस समय फील्ड में था, तभी 3 बजे के आसपास एडीएम फाइनेंस का सलील पटेल ने, उनका फ़ोन आया कि यहाँ पर माननीय सांसद कैराना यहीं पर बैठी हुई हैं और वो आपका इंतज़ार कर रही है। जैसे ही मैंने सुना, मैं तुरंत ही आ गया यहाँ पर और माननीय सांसद को अवगत कराया कि मैं आ गया हूँ ऑफिस में। फिर वो आई यहाँ पे, तो सबसे पहले आते ही उन्होंने कहा कि आपने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया। तो मैंने बताया कि एक्चुअली मैं मीटिंग में था, उसके बाद फिर निकल गया था और मोबाइल वाइब्रेशन पर लग गया था, इसके कारण मैं देख नहीं पाया। और जैसे ही उन्होंने बताया, मैं यहाँ पर आ गया हूँ। फिर उन्होंने पंचायत छकमलपुर को लेकर के यूएच के बारे में उन्होंने कहा कि शिकायतें की। तो हमने कहा कि एक लिखित में शिकायत दे दीजिए, क्योंकि ये व्यक्तिगत दोनों के बीच का क्या है क्या नहीं है, अगर योजना को लेकर के या कार्य प्रणाली को लेकर के है तो आप उसकी लिखित में शिकायत दे दीजिए। तो फिर वो कही कि इस पर कही कि नहीं, लिखित में नहीं, आप ऐसे ही कंसीडर करिए। हमने कहा कि ये चूंकि व्यक्तिगत है दोनों के बीच का आपस में, और कोई भी जो शासन की योजना है बगैर नगर पंचायत के अध्यक्ष के या जो भी उसका अध्यक्ष होता है, चेयरमैन के बिना सिग्नेचर पे कोई आगे कार्रवाई होती नहीं है। और मैंने 2 दिन पहले ही नगर पंचायत की अध्यक्ष और ईओ से मैंने वार्ता भी किया था। तो उसी पर उनके द्वारा कहा नहीं, आप ऐसे ही इसकी जांच करा लीजिए। फिर उनके द्वारा जो ये आरोप लगाया गया है कि ऑफिस में उनके द्वारा कहा गया कि गेट आउट, जो तो ये न तो संभव है। मैं लोक सेवक हूँ और अपनी सीमा को जानता हूँ। सरकार के द्वारा भी बार बार माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ उनके पत्रों का हो चाहे भाषा शैली का हो, बार बार निर्देश दिया जाता है और हम लोग उसी के अनुकूल व्यवहार भी करते हैं। जहाँ तक उनके आरोप का है तो वो आरोप बिल्कुल ही निराधार है। तो अब इस मामले को लेकर सपा सांसद इकरा हसन ने सहारनपुर मंडलायुक्त और प्रमुख सचिव को लिखित शिकायत भेजी है, जिसमें एडीएम के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की गई है। उन्होंने इस मामले को लोकसभा की विशेषाधिकार समिति तक ले जाने की चेतावनी भी दी। अब पूरी घटना की जांच तो शुरू हो चुकी है, मगर जिस तरह से विपक्ष हमलावर है, उससे लगता नहीं कि ये मामला जल्द शांत होगा। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।